भारत देश का पहला सैटेलाइट का नाम क्या था जो भारत देश की टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया गया था, अर्थात भारत देश ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया हुआ था। दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला बनता है कि भारत का पहला सैटेलाइट जो विदेश ने लॉन्च किया हुआ था उसका नाम क्या था, और फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत देश का पहला सैटेलाइट कौन सा था जो भारत ने खुद ने लॉन्च किया है। आइए हम समझते हैं कि भारत का सैटेलाइट कौन सा जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जो विश्व का पहला था, मतलब विश्व ने लॉन्च किया था, और भारत का कौन सा था जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया हुआ था। सबसे पहले समझते हैं हम लोग। ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश, और ये है कर्नाटक। अंतरिक्ष में काम करने वाला भारत देश का सबसे बड़ा संगठन का नाम आप जानते हैं, कर्नाटक के बेंगलोर में है, और उसका नाम है इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, 15 अगस्त को। याद है आपको ये? तो 15 अगस्त 1969 को भारत देश का संगठन बना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में कर्नाटक के बेंगलोर में हुई है। ये देश का सबसे बड़ा संगठन है अंतरिक्ष में काम करने वाला, ठीक है ना। अच्छा, और सुनो कहानी यहाँ पर। भारत देश ने, यदि बात करूं मैं, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए 4 सैटेलाइट, जो 4 विमान है भारत के, वो अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले, वो विमान कब कब बने हैं आप सुनो। भारत देश का पहला जो सैटेलाइट है ये वाला है, इसका नाम है आर्यभट्ट। ये देखिए आप थोड़ा समझ लें यहाँ पर। देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये कब लॉन्च किया गया था भाई? आर्यभट्ट जो है ये 19 अप्रैल 1975 को कापुस्तीन यार नामक स्थान से, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री यहाँ पर, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है रसिया। इस रसिया देश से हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ था ये जो सैटेलाइट है। देखेंगे आप, ये रसिया देश में कापुस्तीन यार, इस कापुस्तीन यार नामक स्थान से 19 अप्रैल 1975 को भारत देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, है ना, कॉस्मोस 3M नाम के विमान से। फिर से एक बार समझना, मैंने ये कहा कि जो आर्यभट्ट है देश का पहला सैटेलाइट है जो विदेश की टेक्नोलॉजी से, विदेश के विमान से लॉन्च किया गया था। वो रसिया देश का विमान था, उसका नाम था रॉसकॉस्मोस, कॉस्मोस 3M। तो कॉस्मोस 3M नाम के विमान से लॉन्च किया था देश का पहला सैटेलाइट, उसका नाम था आर्यभट्ट। 1975 में लॉन्च किया हुआ था, ये विदेश की टेक्नोलॉजी से था, है ना। लेकिन भारत देश की टेक्नोलॉजी से कब लॉन्च किया हुआ है, भारत ने कब लॉन्च किया, तो याद रखना पड़ेगा, जो इसरो है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। उसके बाद में देश का पहला सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में हमने खुद से लॉन्च किया हुआ था, क्योंकि भारत देश में अंतरिक्ष स्टेशन का स्थान जो है स्थापना हो चुकी है। यहाँ पर देखना, ये है कर्नाटक, ये जो है क्या नाम इसका, यहाँ आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा ये जो स्थान है इसी को बोलते हैं साहर केंद्र। साहर केंद्र का मतलब होता है सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज। क्या फुल फॉर्म इसका? सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज। इसकी स्थापना 1971 में हुई है। लेकिन हमारे पास में जो अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले विमान है, विमान नहीं थे, तो हम लॉन्च कैसे करते? हमने स्थापना तो कर ली है सेंटर की कि जहां से हमको लॉन्च करना है, लेकिन अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेके कौन जाएगा? जैसे यहाँ पर जो आर्यभट्ट है 1975 को भारत ने लॉन्च किया था, लेकिन वो विमान का नाम है कॉस्मोस 3M। तो कॉस्मोस 3M जो विमान है, इस विमान के माध्यम से इंडिया का जो सैटेलाइट वो लेके चला गया, क्योंकि रॉस कॉस्मोस जो विमान है वो बना हुआ था रसिया देश के पास, हमारे पास विमान नहीं था। तो विमान कब बना है इंडिया में भाई? याद करना, भारत देश के पास वर्तमान में 4 विमान हैं जो लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लेके आसमान में जाता है। पहला का नाम है SLV, फिर है ASLV, फिर PSLV और GSLV। ये वाला बना था 1979 में, 1979 में बना है। तो देखो 1979 में विमान बना है हमारा, है ना। उसके पहले था कि कोई 1979, उसके पहले हमारे पास विमान नहीं था, इसलिए हम लोग कहाँ लेके जाएंगे आसमान में, ठीक है ना। तो अब 1979 के बाद हमारे पास विमान आ गया है। अब उस विमान के माध्यम से हम लोग आसमान में सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो अब देखो आप, इंडिया का पहला
सैटेलाइट जो आसमान में लॉन्च किया गया था, जो खुद की टेक्नोलॉजी में बना हुआ था, जिस प्रकार से विश्व का पहला, भारत का पहला सैटेलाइट जो विश्व के माध्यम से लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत देश का पहला सैटेलाइट कौन सा था आसमान में जाने वाला, उसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 1975 को। किस देश से लॉन्च किया था? रसिया से। कौन सा स्थान है? कापुस्तीन यार। कौन सा विमान है? रॉसकॉस्मोस 3M या कॉस्मोस 3M बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको कॉस्मोस 3M। ठीक है, तो कॉस्मोस 3M विमान के माध्यम से 1975 में कापुस्तीन यार रसिया देश से लॉन्च किया था देश का पहला सैटेलाइट। ये तो हो गया, लेकिन विदेश की टेक्नोलॉजी था ये। अब इंडिया की टेक्नोलॉजी से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो याद करना भाई, 1981 का समय था, आज दिया हुआ है, तो 1981 का समय भारत देश का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया हुआ था उसका नाम था जो है SLV3 नाम के जो सैटेलाइट है, इससे मतलब इससे ये जो SLV3 नाम का विमान है, इस विमान के माध्यम से भारत देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, इसका नाम था रोहिणी। ठीक है ना, तो रोहिणी 1 ये वाला आपको याद रखना है। कब लॉन्च किया? 1981 में। फिर से एक बार वापस आओ, फट से रिवीजन करवाऊं। भारत का पहला सैटेलाइट आसमान में गया था, उसका नाम था 1975 में आर्यभट्ट कापुस्तीन यार नामक स्थान से और कॉस्मोस 3M विमान से। कॉस्मोस 3M विमान रसिया देश से। इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 4 विमान बनाए, है ना, SLV, ASLV, PSLV, GSLV। अभी पता है PSLV का नाम बदल के NGLV कर दिया गया है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल 2024 में इसका नाम बदल के हो चुका है PSLV। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम बदल के NGLV किया गया है। तो ये जो लॉन्च करने वाला सैटेलाइट था, ये विमान था SLV, देश का पहला विमान है आसमान जाने वाला। तो SLV, ये देखो SLV3 नाम के विमान से भारत का पहला रोहिणी 1 नाम का सैटेलाइट आसमान में लॉन्च किया था 1981 में। इसी के साथ भारत देश अंतरिक्ष में प्रवेश करवाने वाला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को पहुंचाने वाला, स्वदेशी टेक्नोलॉजी चालू करने वाला भारत देश बन चुका है। कोई दिक्कत समझ आ गया? ठीक है ना, तो यहां तक का आपको समझ आ चुका है, इसको आप लिख लीजिए।